भक्तों, माता पार्वती जी को कथा के योग्य बनाया था भगवान शंकर जी ने मधुराष्टक का पान करा कर। जो मैंने भजन गाया इसका नाम है मधुराष्टक। पार्वती जी बोली कि हे बाबा, अब मुझे उस 4 श्लोक का मर्म बता दीजिए, हमारे भागवत की कथा सुना दीजिए। कान्हा बाबा ना, अब पहले यहाँ सारे जीव जंतुओं को भगाना पड़ेगा। देखिए सारे जीव जंतु आ रहे हैं ना कथा सुनने के लिए, सारे जीव जंतु आ रहे हैं। कीड़ा भी आएगा, बिच्छू भी आएगा, कीड़े भी आएंगे, पतंगे भी आएंगे। भगवान शंकर सबको भगा रहे हैं। क्या करें? अग्निदेव को बुलाया। बाबा अमरनाथ की गुफा में आप जाएंगे तो वहां से आपको मैं बताता रहा हूं, बालटाल तक इधर और उधर जब पहलगाम वाली रास्ता में जाएंगे तो पूरे 14 किलोमीटर आपको एक भी वृक्ष नहीं मिलेगा, पूरा पहाड़ पर। जबकि वास्तविक में बता रहा हूं सबका सब मिट्टी का पहाड़, मैं देख के आया। तभी तो अभी बरसात में बह गए लोग, क्योंकि मिट्टी का पहाड़ था, बादल फटा और वो पहाड़ थोड़ा सा रास्ता है, उसी से खच्चर आना, घोड़ा जाना, पैदल जाना, पैदल आना। और जब मिट्टी का पहाड़ बहा तो लोग बह गए 10, 20, 50, 100 जो बहे हो भगवान जाने। मैं तो गया बड़े सुरक्षित वापस आ गया भगवान की कृपा। तो समझ लीजिए, आगे सुनिए। लेकिन मिट्टी के पहाड़ में एक भी वृक्ष नहीं मिलेगा, उसका मूल कारण बता रहा हूं। न तो एक पशु न एक पक्षी मिले। मैं देख कर अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव बोले बाबा क्या आदेश है? कहा लगा दो आग लगा दिया। सारे जीव जंतु जो पक्षी वगैरह थे, पंख वाले थे, वो उड़कर भाग गए, और जो पैर वाले थे वो अपने पैरों से भाग गए बेचारे। या तो बालटाल की पहाड़ी में चले आए और वो पहलगाम पहुंच गए। अब पर्वत की गुफा में केवल 2 लोग, माता पार्वती अर्थात श्रद्धा स्वरूपा और भगवान शंकर कौन है? विश्वास रूप। कथा इन्हीं दोनों के बीच में होती है, तीसरा नहीं। इसकी आध्यात्मिकता बता दे रहा हूं आपको। सारे कथावाचक यही बताएंगे कि सबको भगा दिया, लेकिन क्यों भगा दिया? क्योंकि कथा में केवल 2 ही लोगों की एंट्री है बस। एक श्रद्धा और दूसरा विश्वास, तीसरे की नो एंट्री। इसलिए सबको भगा दिया। आ जाइए कथा पर, नहीं अध्यात्म में जाऊंगा तो अध्यात्म सुनाऊंगा। अब माता पार्वती जी बोली बाबा केवल यहाँ तो अब मैं हूँ, यानी श्रद्धा और आप बड़े विश्वास, जो कथा के सबसे विश्वास स्वरूप हो, अब मुझे कथा सुनाइए। भगवान भोलेनाथ की ही लीला देखो, त्रिकालज्ञ है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ऐसा कोई जीव नहीं है जो उनकी आंखों के ओझल हो जाए। वो कैसी लीला कर रहे हैं? शुरू कर दी कथा। सारे जीव चले गए थे, लेकिन एक सुग्गे का बच्चा था, उसको भी जान लीजिए। एक तोता और एक मैना उसी गुफा में रहा करते थे। जब आग लगी तो तोता और मैना उड़कर भाग गए, लेकिन मैना ने एक अंडा दिया था, अंडा। अब अंडा तो उड़ेगा नहीं क्योंकि उसको पंख होता नहीं। उसके माँ बाप दोनों उड़ गए, तोता मैना भाग गए बेचारे, पलटाल चले गए। वो अंडा वही का वही गुफा में पड़ा रह गया। कथा शुरू जैसे ही आग लगी, गर्माहट हुआ, अंडा फट गया और अंडे में से एक सुग्गे का बच्चा निकला जो अभी उड़ना नहीं जानता। उसी समय भगवान शंकर जी ने अमृतमयी कथा प्रारंभ कर दी। कैसे शुरू करी? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम अमुहुरहो रसिका भूमि भावुका। इस श्लोक का मैं आज तक कभी भी व्याख्या नहीं किया हूं, पहली मर्तबा एक अलग व्याख्या करने जा रहा हूं।
सुन लीजिए, जब किसी माँ को कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको रुई का फाहा दिया जाता है, दिया जाता है ना? पुरुषों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जब किसी माँ को बच्चा पैदा होता है तो उसको रुई के दगले से दूध, गाय का दूध, और लेकर के मुख में गाड़ दिया जाता है। हमारे सुखदेव जी महाराज जी जब पैदा हुए तो उनके मुख में कौन सा फाहा दिया जा रहा है? कैसा? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम माने क्या होता है जानते हैं आप लोग? वेद रूपी गाय कह लो या वेद रूपी वृक्ष कह लो। अब भैया गैया का फाहा आपके बच्चे के दिया जाता ना, वैसा वेद रूपी वृक्ष का फल खाया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम और शुकमुखादमृत द्रव संयुतम। कैसा फाहा दिया जा रहा है? वो भी भगवान शंकर जी के द्वारा, सतगुरुदेव भगवान के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। अब सोच लो कितना बड़ा पुण्यात्मा कोई होगा जो पैदा होते ही सतगुरुदेव भगवान की वाणी उनके कानों में पड़ना शुरू हो जाए, वो भी भागवत जो पके हुए फल, माने वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। पकाई का है, कच्चा का है नहीं। क्योंकि देखो बच्चा है ना, कुसुली पर जाए तो काम न दे, पीने वाली चीज सब बड़े आराम से पा सकते, चाहे बुढ़वा हो। अब बुढ़वा के कहीं थी दई दे, वो बेचारा कैसे स्वाद पाए बताओ। लेकिन अब बुढ़े आदमी को पना दई दे आमे के तब खूब असीसे और पान कहे जाए। सुखदेव जी को न तो दांत है क्योंकि भी बच्चे हैं ना सुखे रूप में, तो कैसा फाहा दिया जा रहा है? वो भी शंकर जी के द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रूपी फाहा, अमृत रूपी फाहा दिया जा रहा है। क्यों नहीं अमृत हो जाए, अमर हो जाएंगे भाई हमारे बाबा सुखदेव जी महाराज। पान करना शुरू कर दिया और ज्यादा दिन नहीं ज्ञान कथा सुनिए आप लोग। 3.5 दिन कथा भाई पार्वती जी सुन रही हैं और दोनों लोग हूं करे जा रहे हैं और शंकर जी कथा सुनाए जा रहे हैं। 3.5 दिन बीत गए, पार्वती जी के नींद आ गई, सोए लगी। आपको बताऊं, जब मैं 94 में दुर्गा सप्तशती का पारायण मैं प्रतिदिन करता था, मैं अपनी बात, माँ की कृपा ही मेरे ऊपर है। मैं नित्य प्रति भोजन नहीं करूंगा जब तक मेरी माँ परेशान रहती। कल का मेरा बच्चा, अब ये गीता का पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो भोजन करेंगे। अब किसी माँ को तो कष्ट होगा, मेरी भी माँ थी, परेशान रहती, लेकिन नहीं माता जी, मैं जब तक पाठ नहीं करूंगा मैं भोजन नहीं करूंगा। 5वें अध्याय में जब पहुंचता दुर्गा सप्तशती के तो एक श्लोक मिलता मेरे को, वो श्लोक मैं आपको सुनाऊंगा जरूर। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं जब श्लोक पर पहुंचता तो मैं शांत हो जाता, मैं रुक जाता और मुझे उलझन होने लगती है, ऐसा क्यों लिखा? इसका अर्थ सुनिए, आपको भी लगेगा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो लक्ष्मी रूप में तो धन के लिए हम कामना कर रहे हैं, भक्ति रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, लेकिन निद्रा रूपेण सोते हुए, बताइए सोते हुए व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए, शास्त्र कहता है। बताइए, आपको बता दे रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर निद्रा में है, सो रहा है, उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्धमृत का अवस्था होता है। जब आदमी मृतक हो जाता है तब आदमी प्रणाम करता है, तो सोते हुए व्यक्ति को प्रणाम करना नहीं चाहिए।
लेकिन यहाँ दुर्गा सप्तशती में क्या लिखा है? या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, सोती हुई मां को प्रणाम कर रहे हैं। तो मुझे उलझन होने लगती है, ऐसा क्यों लिखा व्यास जी ने? वो भी मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक में ऐसा क्यों लिखा? मां की आराधना में मैं बड़े बड़े विद्वानों के पास जाता, जब सत्संग होता उनसे प्रश्न करता, बताइए ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा है? मेरे को कोई उत्तर नहीं दे पाता था, सच बता रहा हूं। 8-10 वर्ष कथा करते करते बीत गया, तो फिर यही कथा पर मेरा दिमाग गया। पद्म पुराण की कथा जो आज आपको सुना रहा हूं। माता रानी सो गई थी, कहां? अमरनाथ की गुफा में। जब सो गई, अगर कोई न होती तो आज भागवत की कथा हमें नहीं मिलती। हम आगे सुनाने जा रहे हैं। 3.5 दिन की कथा बीत गई। उसी समय माता पार्वती जी को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो भगवान शंकर जी तो कथा कह रहे हैं, और सुरदेव जी ने सोचा कि अगर मैं हुंकारी और तेज नहीं बोलूंगा तो ये महानुभाव ये बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं, बंद कर देंगे और कथा आदि अधूरी रह जाएगी, और कथा पूरी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने और जोर जोर हुंकारी भरना शुरू कर दिया सुखदेव जी ने। हूँ ये शंकर जी की ही लीला है। शिव जी अपनी ही लीला में आनंद ले रहे हैं और 7 दिन की कथा सुना रहा। माने 3.5 दिन तक 2 देवता थे, पार्वती और सुग्गा, और 3.5 दिन तक केवल सुग्गा अकेले कथा सुना। 7 दिन बीत गया। शंकर जी ने विचार किया कि कथा सुनने के बाद व्यक्ति में कुछ न कुछ परिवर्तन तो होता है। पहली बार मैंने भागवत सुनाया है पार्वती जी को, देखो इनके अंदर क्या परिवर्तन आया। घूम कर देखा तो पार्वती जी सो रही थी। यहीं पर मुस्कुरा कर बोले, या देवी सर्वभूतेषु। मैंने कहा था ना देवी, ये भागवत कथा तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो सो गई हो। पार्वती जी भगवान शंकर की आवाज सुन करके बैठ जाती हैं और हाथ जोड़कर बोलती हैं, प्रभु आपने सही कहा था, हम जैसी स्त्रियों के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं। शंकर जी बोले, नहीं देवी, अपनी ही लीला में देखो, आज की बात होती ना तो सोबो करती, नगर के कहत बहनी सोआ था तो कही देती कहां सोआ था, एक तो सोई दूसरे झूठ ही बोली। लेकिन पार्वती जी झूठ नहीं बोल। कहा प्रभु आपने सही कहा था, हम जैसी औरतों के लिए श्रीमद् भागवत की कथा नहीं। कहा नहीं देवी, तुमने तो बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारी कथा को सुना हुआ है, ऐसा क्यों करते हो? लेकिन कथा सुनने के बाद इतनी थकावट होगी कि तुम सो जाओगे, ये हमें लग रहा है। कहा नहीं बाबा, मैंने तो केवल 3.5 दिन कथा सुनी। शंकर जी सोचे अगर ये पार्वती ने केवल 3.5 दिन की कथा सुनी तो बाकी 3.5 दिन की कथा कौन सुन रहा था? अभी हुंकारी कौन? उन्होंने त्रिकालदर्शी बन गए। अपने तीसरे नेत्र से देखा तो एक सुग्गा का बच्चा 7 दिन का हुआ। कहो तो अनर्थ हो गया। इस अमृतमयी श्रीमद् भागवत की कथा को मुझ जैसे वक्ता से एक पक्षी ने कथा सुन लिया। इस कथा का तो महत्व एकदम समाप्त हो जाएगा जब किसी को पता चलेगा कि पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भगवान शंकर जी ने एक सुग्गे को सुनाया था। तो हमारे कथा का तो ये अमृत के समान कथा है, इसका महत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए काम करता हूँ, इस सुग्गा को ही मार डालता हूँ, क्योंकि इसको, इस राज को मैं जानता हूँ और इस गोवा, तो इस सुग्गा को मार डालूंगा, रहेगी बांस में बाजेगी बांस। उन्होंने अपना ही स्वरूप का अस्त्र निकाला जिसका नाम है पशुपतास्त्र, और निकालकर सुग्गे पर चला दिया। अब सुग्गा 7 दिन का हो गया था, पंखा काम कर रहा था, उड़कर का चल देता है। आगे आगे सुग्गा और पीछे पीछे पशुपतास्त्र यानी साक्षात शिव का स्वरूप काल।
सुग्गा भागा, तीनों लोक में गया, कहीं किसी ने उसकी रक्षा नहीं करी। अंत में मृत्यु लोक में आया और गंगा नदी के किनारे भगवान व्यास जो त्रिकालज्ञ हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों के ज्ञाता हैं, उनको कोई संतान नहीं हो रहा था। और जिनको संतान न हो उनको क्या करना चाहिए जानते हैं? जो भगवान व्यास ने किया, अरे शिव की आराधना, भगवान शिव की पूजा करो, कामना पूर्ति होगी। भक्तबंधुओं, भैया वो सुग्गा आया, भागते भागते सुबह व्यास जी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और तब तक सुग्गा पहुंचा। व्यास की पत्नी का नाम था अरणी, ध्यान दीजिएगा, व्यास की पत्नी का नाम है अरणी। उनको कोई संतानोत्पत्ति नहीं हो रही थी और सवेरे सवेरे वो जो उहाई लेते रहे, सुग्गवा आया, उन्हीं के मुख में घुस गया, जैसे ही पानी वैसे ही घुसी गई और गले के रास्ते से गया कोख में, दक्षिण कोख में विराजमान हो गया, पेट। उधर शंकर जी स्वरूप स्वयं अपनी लीला करते हुए पहुंच जाते हैं व्यास के पास। द्वार पर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। कहा बाबा आज तो आपका दर्शन हो गया, अब मेरी कामना पूर्ण होगी, क्योंकि आप तो आए हैं मुझे वरदान देंगे, एक संतान की कामना है मेरे को। कहा मैं तुम्हें वरदान देने नहीं आया हूं, मैं आया हूं तुम्हारे घर में मेरा चोर घुसा है। कहा बाबा जिसके पास कुछ हो ही नहीं, जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं, पहनने को आभूषण नहीं, रहने को घर नहीं, उस बाबा पर फानी को यहाँ चोरी कैसे हुई? चोर कहाँ आया? कहा नहीं, हमारे यहाँ एक इतनी कीमती अमृत था, उसी अमृत को चोरी से पान कर गया है कोई, और वो चोर तुम्हारे घर में आया है। कहा बाबा बताइए कहाँ है चोर? कहा वो चोर तुम्हारे घर में गया है, पकड़ा दो। व्यास जी ने कहा ए भोले बाबा मुझे केवल एक बात बता दो, आपकी कौन सी ऐसी सामग्री गायब हो गई जिसके लिए आप मेरे द्वार पर भाग कर आए हो चोर का पीछा करते? कहा कुछ नहीं। पहले तो बताना नहीं चाहते थे क्योंकि व्यास का काम है, अगर कोई बात जान जाए तो सबको बता देंगे, लेकिन व्यास जी बोले कि देखिए चोर तभी पकड़ाऊंगा जब पूरी बात बताओगे। अब केवल दो जने जानते रहे, सुग्गा और व्यास, भगवान शंकर। अब व्यास जी जब पूछने लगे तो व्यास को कहा देखो जो राज तुम्हें बताने जा रहा हूं देखना वो किसी से बताना नहीं। अंततः पूरी बात पता लगा कि पार्वती जी तुम्हारी माता हट करती हैं और उनके लिए श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। उन्होंने तो केवल 3.5 दिन सुना, लेकिन बाकी 3.5 दिन 7 दिन सुन लिया एक सुग्गे का बच्चा, और वो सुग्गा उड़ करके तुम्हारे घर में आया। बताओ व्यास, जब किसी को पता चलेगा कि अमृतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान सुखदेव जैसे वक्ता के द्वारा सुग्गे ने कथा सुन ली चोरी से, इस कथा का क्या महात्मा रह जाएगा। इसलिए मेरी मदद करो, मैं उस सुग्गे को मार डालूंगा। व्यास जी मुस्कुरा कर बोले प्रभु बताइए, आप श्रीमद् भागवत को आप एक तरफ अमृत बता रहे हो और दूसरी तरफ पीने वाले को मारने की बात कर रहे हो। दोनों बात नहीं हो सकती। या तो भागवत अमृत नहीं है तभी आप सुग्गा को मार सकते हो, अगर अमृत है तो उसने अगर पान कर लिया, चाहे चोरी से ही पान कर गया हो, उसको आप मार नहीं। भक्तों, व्यास जी की बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए।
और कहा जाओ तथास्तु तुम्हारी कामना पूर्ण हो। यानी इतनी लीला केवल व्यास को एक संतान देने के लिए किया था भगवान भोलेनाथ। बोलिए उमापति महादेव की जय। 5 मिनट कथा और है, 10 मिनट अभी। भक्तों शंकर जी चले गए कैलाश। अब व्यास जी के पत्नी यानी अरुणी के गर्भ में वो सूर्य का बच्चा ठहर गया। 9 महीना बीत गया, न लड़की बना लड़का। 12 महीना बीत गया, 2 बरस बीत गया, बाहर नहीं आवत। अभी हर वाले सोचते हैं ऑपरेशन करा दी के रहा नहीं। ये जब की कथा है, जब तब की कथा है जब ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं, शल्य चिकित्सा हमारे यहाँ नहीं थी। 5200 वर्ष पूर्व की कथा है सज्जनों। अब जाकर यहाँ पर भक्तवृंदों सुके का बच्चा पेट में है और 12 वर्ष बीत गया, लेकिन वो बहरे नहीं जा रहा है। व्यास जी त्रिकालज्ञ देख रहे हैं कि मेरी पत्नी के पेट में बच्चा शंकर जी की कृपा से गर्भ धारण कर लिया, अब वो बहरे नहीं आता। तो किसी ने पूछा कि भगवान शुक्रदेव जी मां के पेट में कर क्या रहे थे? 12 वर्ष तक क्या किया है हम आपको बता रहे हैं। मृत्यु से इतना डर गए थे कि बाहर जाऊंगा तो इस मृत्यु लोक में मृत्यु हो जाएगी, इसलिए बाहर ही नहीं जाना है। माँ का गर्भ ही सुरक्षित है, यही भगवान का भजन करूंगा, बाहर जाऊंगा ही नहीं। सुखदेव जी क्योंकि पैदा हुए थे और 7 दिन के हुए काल रूपी अस्त्र पीछा कर लिया था, इसलिए कहा अब यही रहूंगा अंदर। आप लोग भी 9 महीना करते हो वही, लेकिन आप भूल गए हो। हम आपको याद करा रहे हैं क्या किया है आप लोगों ने। प्रेम के रंग में वो रंग रे जवान। भगवान सुखदेव अपनी मां के गर्भ में परमात्मा का कैसे चिंतन कर रहे हैं, आप लोगों ने भी किया है, लेकिन आप भूल गए हो। याद करा रहा हूं। प्रेम के रंग में वो रंग रे जवान। रंगरेज यहाँ पर भगवान को कहा गया है। और चुनरी एक शरीर है, तो इस चुनरी में कौन कौन सी छाप होनी चाहिए? जीव कह रहा है भगवान से। प्रेम के रंग में वो रंग जवान, रंग के चुनरिया। प्रेम के रंग में वो रंग जवान, रंग के चुनरिया। प्रेम के रंग में वो रंग जवान, रंग के चुनरिया। जिसे ओढ़ कर पा जाऊं पिया की नगरिया। जिसे ओढ़ कर पा जाऊं मैं पिया की नगरिया। जिसे ओढ़ कर पा जाऊं मैं पिया की नगरिया। के रंग में रंग रे जमा रंग दे प्रेम के रंग में वो रंग जवान, रंग के चुनरिया। प्रेम के रंग में वो रंग जवान, रंग के चुनरिया। जिसे ओढ़ कर पा जाऊं मैं पिया की नगरिया। जिसे ओढ़ कर पा जाऊं मैं पिया की नगरिया। प्रेम के रंग में ओ रंग जवान, रंग दे चुनरिया। प्रेम के रंग में ओ रंग जवान, रंग दे चुनरिया। ध्यान दीजिएगा, पहले पद में भगवान
सुखदेव जी अर्थात जीव परमात्मा से कह रहा है इस चुनरी रूपी शरीर में कौन कौन सी छाप होने चाहिए। राम कृष्ण यौ ब्रह्मा विष्णु शंकर भोले भाई हो। राम कृष्ण यौ ब्रह्मा विष्णु शंकर भोले भाले हो। राम कृष्ण यौ ब्रह्मा विष्णु शंकर भोले भाले हो। महावीर बजरंग बली का सुंदर चित्र निराले हो। महावीर बजरंग बली का सुंदर चित्र निराले हो। उसी चुनरिया में बजती हो हे उसी चुनरिया में बजती हो मोहन की मुरलिया। उसी चुनरिया में बजती हो मोहन की मुरलिया। जाऊं मैं पिया की नगरिया। जिसे ओढ़ कर पा जाऊं मैं पिया की नगरिया। रंग में ओ रंग रजवा रंग दे चुनरिया। प्रेम के रंग में ओ रंग रजवा रंग दे चुनरिया। हे भैया पहले पद के बाद इस शरीर रूपी चुनरी में और क्या होना चाहिए जरा सा दूसरे पद में देखिए। गायत्री का लगाओ राम गायत्री का वृक्ष लगा हो रामायण की डाली हो। गायत्री का वृक्ष लगा हो रामायण की डाली हो। तार के पत्ते लगे हो गीता की हरियाली हो। वेद शास्त्र के पत्ते लगे हो गीता की हरियाली हो। जिसको पढ़ते पढ़ते हाये बीती जाए जिसको पढ़ते पढ़ते हाय बीत जाए उमरिया। हे प्रेम के रंग में ओ रंग जवा रंग दे चुनरिया। प्रेम के रंग में ओ रंग जवा रंग दे चुनरिया। जिसे ओढ़ कर पा जाऊं मैं पिया की नगरिया। तीसरे पद में सुखदेव जी व्यास नंदन लास्ट में क्या कल्पना कर रहे हैं जरा सा ध्यान दीजिएगा। गायत्री रूपी वृक्ष, गीता रूपी हरियाली, रामायण रूपी डाली, वेद शास्त्र रूपी पत्ते इस चुनरी में आ चुके हैं। तो फल और फूल क्या है?
रखना कसरिया बना तो सालिक राम की मूरत रखना कसरिया परमात्मा चिंतन कर रहा था, मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। 12 वर्ष बीत गए, भगवान व्यास जी चिंता में पड़ गए। शंकर जी की कृपा से मेरी पत्नी अरणी को गर्भ भी रहा तो बाहर नहीं आता, तो क्या करना चाहिए? फिर शंकर जी के शरण में गए। बाबा क्या आपका भविष्यवाणी, आपका वरदान झूठा होगा क्या? कहा नहीं, वो तुम्हारा पुत्र इतना भगत हो गया है कि वो बाहर आना ही नहीं चाहता। काम, क्योंकि बाहर आएगा तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये खटखटार उस जीव के अंदर आ जाते हैं, इसलिए बाहर नहीं आए। काचा तो खट विकार आ जाएगा। तो कहा महाराज आएगा कैसे? का एक काम करो, 3 पंडित बुलाओ और तीनों पंडितों से चतुश्लोकी भागवत का गान कराओ। 3 पंडित आए और चतुश्लोकी भागवत का पारायण शुरू हो गया। 3 दिन चला। तीसरे दिन माता अरणी को प्रसव पीड़ा होने लगी और सुखदेव जी पैदा हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय। पैदा भय 12 अंगुल का छोटा सा बच्चा जैसे पैदा होता है माता, लेकिन देखते देखते नौजवान हो गया। 12 वर्ष बीत गया था पेट में, जैसे रबड़ तन, बड़े सुंदर। ये हमारे इष्ट हैं, इन्हीं की कृपा से मैं सुखदेव बनकर ही मैं भी उसी अवस्था में आया था। 17 वर्ष की अवस्था में पहली बार इस मंच से मैंने भागवत की कथा किया था। से 25 साल पहले 94 भक्तवृंदों, आज सुखदेव जी पैदा हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़कर 2 माताओं को देखा, एक दाई दूसरी माई अरणी। प्रसव में 2 लोग थे। प्रणाम किया, कहा माताओं में मेरी प्रसव वाली माँ कौन है, मुझे पैदा किसने किया है? दाई माँ ने बताया ये सौभाग्यशालिनी माँ ये है आपकी अरणी जिनका नाम है। दोनों को प्रणाम किया और दाई से बोले, हे दाई माँ मुझे वहीं ले चलो जहाँ पर चतुश्लोकी भागवत का पंडित लोग पारायण कर रहे हैं। मैं उसी को सुनने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने सुग्गे के रूप में कभी सुना था शंकर जी महाराज के मुख से, अब मनुष्य रूप में सुनना चाहता हूँ। देखो ध्यान देना, इस कलयुग में भागवत की कथा वही सुनता है जो पूर्व जन्म में, जैसे यहाँ मैं कथा सुना रहा हूँ, कोई कीड़ा सुन रहा होगा नाग, कोई पशु सुन रहा होगा, कोई गाय सुन रही होगी, कोई भैंस सुन रहा होगा, और वो लालायित होगी कभी मनुष्य रूप में, क्या मेरे को ये भागवत मिलेगा? या ऐसा कोई भी जीव हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो मनुष्य रूप में श्रीमद् भागवत भगवान सुखदेव जी की इच्छा थी। और ले चलो दाई माँ मुझे सुनवाओ।
दाइमा चक्कर में पड़ गई, बच्चा पैदा होता है तो फाहा दिया जाता है, रोता है, ये कह रहा है मेरे को ले चलो, हाथ पकड़ा ले गई ब्यास जी के पास। ब्यास जी पुत्र को देखकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो तो जानते थे 12 वर्ष पहले ही मेरी पत्नी के पेट में आ गए थे ये भगवान शिव की कृपा से, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। ब्यास जी के पास पहुंचे तो दाई से पूछा ये कौन है? कहा ये तेरे पिता हैं, यही तेरे को भागवत की कथा सुनाएंगे, मैं नहीं जानती, लीजिए संभालिए अपने पुत्र को। अद्भुत बालक को देखकर मुस्कुराए, तेजस्वी चेहरा, देदीप्यमान, भगवान के शिवांश हैं हमारे सुखदेव जी महाराज। भक्तवृंदों, साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप के श्री सुखदेव जी को देखकर परम आनंदित हो जाते हैं हमारे व्यास जी महाराज। व्यास जी से भी प्रश्न किया कि पिताश्री मुझे चतुश्लोकी भागवत पूरा भागवत सुनना है। कहा बेटा तेरी अभी भागवत सुनने की उम्र नहीं है। कहा भागवत कब सुनेंगे? कहा अभी गुरुकुल जाएगा, विद्यार्जन करेगा, फिर तेरा विवाह करूंगा, पत्नी आएगी, नाती पोते होंगे, और तब जाकर तू भागवत का अधिकारी बनेगा। ऐसे तो सुनते हैं लोग, जो प्रथा है वही बता दिया व्यास जी ने। कहा सुनिए महाराज, पिताश्री मैं ये आपको नाती पोता देने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो भागवत पिछले जन्म में ही सुन लिया हूं, केवल मनुष्य रूप में सुनना चाहता हूं, कृपा करके मुझे सुनाइए, अन्यथा मैं रुकने वाला नहीं हूं। पिताजी को चिंता हुई, लेकिन अपने पिता की चिंता का परित्याग करते हुए सुखदेव जी जंगल की ओर चल देते हैं। मोह त्याग कर दिया, देखा मोह सकल व्याधि कर मूला। एक सुखदेव जी हैं जो कि पिता और माता का मोह का परित्याग कर जंगल की ओर चल दिया भागवत भगवान की खोज में, यानी नारायण की खोज में। और एक व्यास जी हैं जो त्रिकालज्ञ हैं, 17 पुराणों की रचना कर चुके हैं, लेकिन उनको मोह अभी त्याग नहीं कर पाया है। वो पुत्र की मोह में, बेटा रुक जा बेटा कहाँ जा रहा है। लेकिन व्यास नंदन सुखदेव जी उनका ध्यान नहीं करते, चले गए जंगल। व्यास जी पगला गए। उसी समय का ये श्लोक है दूसरा, क्या यम प्रव्रजंत मनुपे तम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो तम सर्वभूतहृदय मुनिमानतो। वाह, पागल हो गए थे, यहीं पर पागल हुए हैं। इसी श्लोक पर मैंने ये कथा सुनाई हुई है। भक्तवृंदों, व्यास जी पगला गए, फिर 3 पंडितों को भेजा, किसी तरह अपने पुत्र को खोजा और लाए तो भागवत की कथा को सुनाया। और वही सुखदेव जी महाराज जब महाराज परीक्षित को ऋषि समीप के द्वारा श्रापित हो जाते हैं, 7 दिन में उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। वैसे 7 दिन में सारे जीवों को मरना है, रविवार से शनिवार में ही 7 दिन, सबकी आयु 7 दिन की है। जिसको मालूम हो गया वही परमात्मा को पाने का अधिकारी हुआ, और जिनको नहीं मालूम हुआ, मोह से घिरे रह गए, वो पुनर्जन्म तो निश्चित है। और यहीं पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सभा में आकर उनको 7 दिन की कथा को श्रवण करा करके अकाल मृत्यु यानी तक्षक नाग जिस जीव को काटता है, माने अकाल मृत्यु। देखिए अकाल मृत्यु वाले को कभी मोक्ष नहीं मिलता। अकाल मृत्यु क्या है जरा सुन लीजिएगा। ज्यादातर युवक समाज वाले लड़की लड़कियां जहर खा करके मरने वाला व्यक्ति, फांसी लगाकर मरने वाला व्यक्ति, कुआं तालाब में डूबकर मरने वाला, पानी से डूबकर मरने वाला व्यक्ति, ऊंचाई से गिरकर मरने वाला व्यक्ति, अस्त्र शस्त्र से मारा जाने वाला व्यक्ति, विषाक्त पदार्थ अथवा जहरीली जंतुओं को काटने वाला मरने वाला व्यक्ति, इनको प्रेत योनि मिलती है, नरक भी नहीं मिलता। हजारों वर्ष प्रेत योनि में पड़े रहते हैं। इसलिए ऐसे कर्म को कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज परीक्षित को तक्षक नाग माने अकाल मृत्यु होती है।
लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने के कारण सशरीर परम धाम जाते हैं। सशरीर सहित कोई आज तक माई का लाल शरीर सहित इस देह के साथ कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन परीक्षित महाराज को भगवान सुखदेव जी की कृपा से पुष्पक विमान पर बैठ करके 7वें दिन गए हुए हैं। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। भैया आज की कथा को यहीं पर हम समापन देंगे।